हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है एंड उसके जो है इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे ओजोन फॉर्मेशन। ठीक है, ओजोन बनती क्या है, ओजोन होती क्या है, उसके बाद हम समझेंगे ओजोन डिप्लीशन क्या होती है और ओजोन उसके इफेक्ट क्या होते हैं। इस टर्म को आप बाद में देखिएगा। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम ओजोन डिप्लीशन के बारे में बात करेंगे। आज हम ओजोन फॉर्मेशन की बात करेंगे। ठीक है, पूरे वीडियो लेक्चर में। ओके, तो बेसिकली सीन क्या हो रहा होता है, हमारे पास ओजोन एक गैस होती है। ठीक है, एक क्या होती है, गैस होती है O3। ठीक है, ये हमारे पास O3 है। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं इसके अंदर। तो ये बनती कैसे है, अगर मैं बुक की रीडिंग के हिसाब से बात करूँ, 3 ऑक्सीजन एटम्स मेकअप जो है ओजोन। ठीक है, आ हाईली रिएक्टिव गैस। ठीक है, इट इज अ नेचुरल एंड मैन मेड सब्सटेंस इट अकर्स इन द हायर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पाई जाती है, मैंने आपको बताया था। ओजोन हैज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लाइफ ऑन अर्थ डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन इन द एटमॉस्फेयर। ये गजब की बात है। ओजोन हमारे लिए फ़ायदेमंद भी और नुकसानदेह भी है, दोनों काम है। वो कैसे, इसकी लोकेशन पर। अगर ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पाई जाती है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आलीशान, बहुत ज़्यादा बड़े काम की चीज़ है। और यही नीचे वाले ट्रोपोस्फीयर वाले लेवल में है तो ये क्या है, बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है। वो मैंने आपको समझाया था इसके अंदर। खतरनाक कैसे है ट्रोपोस्फीयर के अंदर, क्योंकि ये ओजोन हमारे को प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान प्रोड्यूस करती है। ठीक है, देती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टोमेटा, जहाँ से इसका गैसेस का एक्सचेंज प्रोसेस होता है तुम्हारे पास प्लांट्स का, वो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को इम्पेक्ट करती है। दूसरी बात, आपको जो है आप इसको इनहेल करें या उसको करें तो आपको हेडेक होने के चांसेस होते हैं, सर में दर्द वगैरह। ठीक है, ये बहुत सारा जो है इसके बहुत ज़्यादा जो है ख़राब इम्पैक्ट्स हैं, इसके असरात हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर। ओके, अगर यही स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल पर है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। ओके, ये बात समझ आई। नेचुरल भी है, यह हमें नेचुरल पाई जाती है कुदरती तौर पर। और हमारे पास हम ऐसे काम कर रहे हैं, हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बढ़ गए हैं और हम पेट्रोलियम्स वगैरह के साथ रिएक्शन होकर ये ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर बढ़ती है। ठीक है, बताता हूँ कैसे। तो मैंने आपको ये बात समझा दिया। उसके लोकेशन पर उसके पॉजिटिव भी इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव कैसे होता है। नेगेटिव क्या होता है, स्टोमेटा का, हेडेक वगैरह का प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा होता है। पॉजिटिव क्या होता है, ये हमको यूवी रेडिएशन से बचाती है। डिटेल बता दी पूरी। ओके, डन। द इंटरेक्शन ऑफ सोलर, तो ये बनती कैसे है। ठीक है, द इंटरेक्शन ऑफ सोलर अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस स्ट्रेटोस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, द ओजोन लेयर विच इज लोकेटेड अबाउट 6 to 3 miles above the earth's surface decrease the quantity of dangerous UV light that reaches the earth surface। तो ये हमारे पास बेसिकली ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। और जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है तो ये यूवी लाइट को अर्थ से पहुँचने तक बचाती है। ठीक है, ये जो यूवी लाइट है, अल्ट्रा वायलेट जो है लाइट है या रेडिएशंस है, जो किसकी, सन की, जो हमारी अर्थ तक, हम ह्यूमंस तक पहुंचने से बचाती है। अल्ट्रा वायलेट अगर ये हमारे पास ये ओजोन ना हो तो ये अगर रेडिएशन हमारे को एक्सपोजर मिले इसका, हमें स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, स्किन कैंसर और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जस्ट कुछ ही लिटिल एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। ये ओजोन की मदद से, ये ओजोन के बड़े एहसानात हैं जो कि हमको सन की लाइट को बचा रही हैं। प्लांट्स, पौधे वगैरह सब तबाह हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ इम्पेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, वो झड़ने लगेंगे, उन ग्रोथ को अफेक्ट करेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है। ठीक है, ओजोन बनती कैसे, हमारे पास O2 जो हमारे पास होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है, तो ये जो O2 होता है तो ये हमारे पास ये सनलाइट की मदद से, सनलाइट की वजह से ये टूट जाता है 2 ऑक्सीजन के एटम्स में। ठीक है, ये रेडिकल्स होते हैं तो ये रिएक्टिव होती है। क्यों, उनकी वैलेंसी, इसके पास कोई ना कोई वैलेंसी तो खाली होती है। ठीक है, रेडिकल होता है। तो ये क्या करता है, ये एक और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देता है, O3। ठीक है, ये O3 ऐसे बना देता है। इसका अगर मैं रिएक्शन बताऊँ, इससे क्या होता है, इसका जो रिएक्शन अगर मैं आपको 3O2 ये बनाएगा 2O3, इसका जो रिएक्शन है, ये इसका रिएक्शन है। 3O2 के मॉलिक्यूल 2O3 बनाएंगे, ये इसका रिएक्शन है, बैलेंस। ठीक है, तो देखो ये क्या है, हमको
ये मिल गया। ये ऑक्सीजन कैसे टूटी, सनलाइट की मदद से। सनलाइट की एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करके टूट गई दो एटम्स के अंदर। दो एटम्स, एक एटम जाके एक O2 मालिक्यूल के साथ अटैच हुआ तो ये क्या हुआ, O3 बन गया स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल पर, ठीक है। ओके, ये ऐसे फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है यहाँ तक। दी क्वांटिटी ऑफ डेंजरस यूवी लाइट डेट रीचेज द अर्थ सरफेस, ठीक है, रिड्यूस कर देती है, ठीक है, डिक्रीज कर देती है क्वांटिटी को, यूवी की रेडिएशंस को। फोटोकेमिकल इंटरेक्शन, फोटोकेमिकल इंटरेक्शन कितने, लाइट की मदद से जो हमारे पास होता है फोटोकेमिकल, जो सनलाइट वगैरह होता है, तो उससे कुछ जो है केमिकल्स वगैरह रिएक्शंस चल रहे होते हैं, इंटरेक्शन, ठीक है। तो उसकी वजह से कोई ये नहीं चीज़ जो हीट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कोई अलग जो है हमारे वजह सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो रहे थे, इसी हिसाब से कोई चीज़ बना रही है। बिटवीन टू प्राइमरी ग्रुप ऑफ एयर पोल्यूटेंट, ठीक है, दो प्राइमरी एयर जो हमारे एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं उनके ग्रुप, एक होता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो मैंने आपको बताया था VOC क्या होते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनकी हमारे पास एवापोरेट होने की जो टेंडेंसी होती है बहुत ज़्यादा होती है। पेट्रोल हो गया, गासलेट हो गया, ये बहुत जल्दी एवापोरेट होते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम के साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं, सल्फर ऑक्साइड्स, तो ये रिएक्ट कर कर फोटोकेमिकल इंटरेक्शंस होते हैं, लाइट की मदद से इसका इंटरेक्शन होता है। तो हमारे ग्राउंड लेवल पर, ट्रोपोस्फेयर पर जो होता है ओजोन की फॉर्मेशन हो सकती है, इन विच ह्यूमन ब्रीथ। ये ह्यूमन को भी एक बेड नुकसान देंगे, प्लांट को भी बहुत ही ज़्यादा देंगे नुकसान, ठीक है। ये से इसकी फॉर्मेशन होती है ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर, स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल पर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओजोन डिप्लीशन। बाय बाय गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।